स्टूडेंट्स, हम अध्याय इतिहास में टॉपिक कर रहे थे। तो देखिए अपना अगला टॉपिक है डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली समीकरण। तो डी ब्रोगली समीकरण के बारे में एक महान वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली ने अपने विचार प्रस्तुत किए कि प्रकाश वो तरंग के रूप में भी क्या हो सकता है, संचरित हो सकता है। तरंग के रूप में भी क्या होता है, संचरित होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगीय प्रकृति को भी दर्शाता है। प्रकाश की यह प्रकृति क्या कहलाती है, द्वैत प्रकृति कहलाती है, क्योंकि ये दो रूपों में क्या करता है, व्यवहार करता है, तरंग के रूप में और कण के रूप कणीय रूप में। अब देखिए डी ब्रोगली ने क्या बताया था, तरंगीय प्रकृति को समझाने के लिए एक समीकरण प्रदान की, लैम्डा बराबर h अपॉन p। तो लैम्डा तरंगदैर्ध्य हो गई, तरंगदैर्ध्य, h फलांग नियतांक, h क्या है, फलांक नियतांक, और p जो कण है उसका क्या है, संवेग। ठीक है, h का गणितीय मान फिक्स होता है 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है। अब डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन देखते हैं। डी ब्रोगली समीकरण का डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन। अपना क्या टॉपिक है इस बार, डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन। तो देखिए लुईस डी ब्रोगली ने तरंगीय प्रकृति को समझाने के लिए आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण और जो फोटॉन से संबंधित ऊर्जा का जो सूत्र था वो एक दूसरे क्या माना, तुल्य माना। ठीक ना, क्या क्या कहा गया है कि डी ब्रोगली समीकरण के सत्यापन के लिए आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण तथा प्लांक के फोटॉन का ऊर्जा जो समीकरण है वो एक दूसरे के तुल्य माना जाता है। तो देखिए आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो देखिए आइंस्टाइन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है वो क्या होता है, E बराबर mc स्क्वायर। क्या होता है, E बराबर mc स्क्वायर, जहां m क्या है, कण का द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है। मान लीजिए समीकरण नंबर 1 आ गई। इसी प्रकार प्लांक के फोटॉन ऊर्जा सूत्र से, फोटॉन ऊर्जा सूत्र से, तो फोटॉन का ऊर्जा सूत्र क्या होता है, E बराबर h न्यू, जहाँ h प्लांक नियतांक है और न्यू क्या है, आवृत्ति है। ठीक है ना। अब देखिए दोनों ऊर्जा के सूत्र है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो क्या लिख सकते हैं इसको, mc स्क्वायर इक्वल h न्यू। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं mc इंटू सी इक्वल h न्यू। तो c क्या है, प्रकाश का वेग, तो m इंटू सी को क्या लिख सकते हैं, संवेग लिख सकते हैं। तो संवेग सूत्र से, क्योंकि संवेग सूत्र से, तो संवेग सूत्र क्या होता है, E बराबर m इंटू सी। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर m इंटू सी को क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो इसलिए p इंटू सी बराबर h न्यू। ठीक है। अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है कि डी ब्रोगली समीकरण होती है लैम्डा बराबर h अपॉन p। ये सिद्ध करना आपको, ये कैसे प्राप्त होगा, तो p तो इधर ले जाते हैं, न्यू को इधर प्रक्षालन करते हैं, तो c अपॉन न्यू h अपॉन p। चूंकि c अपॉन न्यू क्या होता है, लैम्डा होता है, तरंग देगा सूत्र होता है, इसलिए लैम्डा बराबर h अपॉन p। तो ये
डी ब्रोगली समीकरण हमें प्राप्त हुई, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। अब देखिए इससे नेक्स्ट टॉपिक, तो शायद उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। रंग से संबंधित डी ब्रोगली समीकरण किस प्रकार सत्यापित की जाती है। तो आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc स्क्वायर, इसी प्रकार प्लांक का फोटोन ऊर्जा सूत्र E बराबर h न्यू। दोनों समीकरण एक दूसरे के तुल्य मानते हैं, तो mc स्क्वायर इक्वल h न्यू। अब देखिए संवेग के लिए हमें पता है द्रव्यमान इंटू वेग का जो गुणनफल होता है वो संवेग होता है m इंटू सी। तो उसके आधार पर लिखते हैं p इंटू सी को क्या लिख सकते हैं, सॉरी m इंटू सी को p लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये p आ गया, p इंटू सी, तो p इंटू सी क्या हो गया, h न्यू हो गया। अब इसके बाद में आगे देखिए आपको तरंग दैर्ध्य सूत्र प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो हमने पक्षांतर कर दिया पी का, पक्षांतर करें भाग में आ जाएगा, नहीं हुई भाग में आ जाएगा, सी अपॉन यू क्या होती है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है गतिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में डी ब्रोगली समीकरण याद करना, डी ब्रोगली समीकरण याद करना। क्या टॉपिक है कि गतिज ऊर्जा के रूप में डी ब्रोगली समीकरण किस प्रकार व्यक्त आप करते हो। तो मान लीजिए स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई कण है, स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई कण है जो v वेग से क्या है, गतिमान है, जिसकी गतिज ऊर्जा को हम निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। तो गतिज ऊर्जा सूत्र क्या कहेगा, गतिज ऊर्जा सूत्र से, गतिज ऊर्जा सूत्र से, गतिज ऊर्जा सूत्र क्या होता है, k बराबर 1/2 mv स्क्वायर लिख सकते हैं, kT भी लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस समीकरण को अंश और हर में m से गुणा कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, अंश हर में m अर्थात द्रव्यमान से गुणा करने पर तो देखिए k बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 m को m से गुणा करेंगे m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में 2m, इसके तरफ वज्र गुणा कर दो तो क्या रहेगा, 2m के m स्क्वायर v स्क्वायर, 2m के इक्वल, तो इसको एक साथ इस प्रकार लिख सकते हैं mv की होल स्क्वायर, चूंकि संवेग सूत्र से, संवेग सूत्र से संवेग सूत्र क्या कहता है, P बराबर क्या होता है mv, इसलिए 2m के बराबर, तो देखिए 2m के बराबर mv के स्थान क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो क्या गया, p स्क्वायर आ गया, P का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा, √2m के, इधर क्या लग गया, √ लग गया, ठीक है। अब देखिए डी ब्रोगली समीकरण से, डी ब्रोगली समीकरण से, तो डी ब्रोगली समीकरण क्या थी, मान लीजिए समीकरण एक है, डी ब्रोगली समीकरण होती है लैम्डा बराबर h अपॉन p, क्या नहीं होती है। अब इसके आधार पर p की जो वैल्यू आपके पास आई है वो रखी इसमें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो लैम्डा बराबर h अपॉन √2m के। अब देखिए अधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के लिए आपको मैंने बताया था कि गतिज ऊर्जा जो सूत्र होता है वो आप कह सकते हो कि a बराबर q भी लिख सकते हो, इसलिए लैम्डा बराबर किया गया h अपॉन √2
2m3v। तो इस प्रकार गतिज ऊर्जा और विभव में तरंगदैर्घ्य सूत्र आप ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए गतिज ऊर्जा के रूप में डी ब्रोगली समीकरण प्राप्त करते हैं। तो मान लीजिए m का कोई कण है, वो v वेग से गतिमान है, तो गतिज ऊर्जा सूत्र क्या होता है 1/2 mv²। अंश और हर में m से गुणा कर दीजिए, तो k बराबर क्या लिखेंगे, m से गुणा करेंगे तो m² हो गया, नहीं हो गया 2m। इस 2m को इधर गुणा कर दो, 2m की m² v²। इसको एक साथ लिख सकते हैं mv होल²। चूंकि संवेग सूत्र क्या होता है mv बराबर क्या होता है p, तो इसके साथ क्या लिख दिया p p²। p बराबर √2m के √ लग गया। डी ब्रोगली समीकरण क्या कहती है, लैम्डा बराबर h/p। तो देखिए इसके आधार पर यदि देखते हैं तो p की वैल्यू रखिए यहाँ पर √2m क्या गया। अब देखिए यदि कोई आवेशित कण है उसकी गतिज ऊर्जा अधिक है, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं k बराबर qv। तो k के स्थान क्या लिख दिया qv। ये विभव से संबंधित आ गया। अब देखिए इस लास्ट जो इक्वेशन प्राप्त है इसके आधार पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न आवेशित कणों के लिए तरंगदैर्घ्य सूत्र ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, तो देखिए क्या आएगा। तो कुछ तरंगदैर्घ्य सूत्र प्राप्त करेंगे कुछ आवेशित कणों के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं तरंगदैर्घ्य किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। एक नंबर पर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए तो देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। तो मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है, v वेग से वो गतिमान है, तो इससे संबंधित डी ब्रोगली समीकरण से क्या लिख सकते हैं, डी ब्रोगली समीकरण से। तो अभी आपने देखा था लैम्डा बराबर h/√2m3v, ये देखा था ना। अब इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये लगा देते हैं यहाँ पर लैम्डा ई, एम ई, क्यू ई और वी ई। ठीक है, चूंकि h की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 6.62 गुणा 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये होती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me 9.1 गुणा 10⁻31 kg। इसी प्रकार आवेश इलेक्ट्रॉन का तो 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। इसलिए लैम्डा ई बराबर वैल्यू रखते हैं h की क्या है 6.62 गुणा 10⁻34 अपॉन √2me। तो me की वैल्यू ये रही 9.1 गुणा 10⁻31 QE। तो QE की वैल्यू ये रही 1.6 गुणा 10⁻19 इंटू VE। अब इसको हल करेंगे तो तरंगदैर्घ्य का सूत्र प्राप्त होगा। हल करने पर क्या होगा, लैम्डा ई बराबर 12.27/√VE एंगस्ट्रॉम में प्राप्त होगा। तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या होगा यहाँ पर एंगस्ट्रॉम। अब देखिए इसे संबंधित क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है वो 100 वोल्ट से त्वरित है, तो V का मान कितना दे दिया 100 वोल्ट। तो इसके लिए तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, लैम्डा ई बराबर 2.27/√VE। तो V की वैल्यू रख दो 100 का वर्गमूल लेते हैं कितना आ जाएगा 10। लैम्डा ई बराबर कितना आ गया 1.227 एंगस्ट्रॉम। आगे नहीं आ गया। तो इस सूत्र की सहायता से यदि इलेक्ट्रॉन है त्वरित रूप में है किसी विभव से, तो आप उससे संबंधित तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर सकते हो। अगला देखते हैं प्रोटॉन के लिए। दूसरा भाग ये इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला हमने। अब प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करते हैं।
प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य। अब देखिए डी ब्रोगली समीकरण क्या कहती है, उसके आधार पर देखते हैं डी ब्रोगली समीकरण से। डी ब्रोगली समीकरण से तो लैम्डा बराबर एच अपॉन √2m⁴ ये होता है डी ब्रोगली समीकरण। प्रोटॉन के लिए पी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए चूंकि एच की वैल्यू आपको पता है, सभी के लिए फिक्स होती है, जैसे 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 kg ये होता है। क्यूपी धनावेशित है ये, इसका मान देखते हैं तो 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम। इसलिए लैम्डा पी बराबर एच की वैल्यू रखो 6.62 × 10⁻⁻34 अपॉन √2 MP की वैल्यू 1.67 × 10⁻⁻27, QP 1.6 × 10⁻⁻19 और ये किया गया। हल करते हैं तो हल करने पर क्या आएगा, ये 0.286। तो लैम्डा पी बराबर 0.286 अपॉन √VP, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रोटॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य का आपको सूत्र प्राप्त हो गया। इसी प्रकार इसमें भी क्या है, विभव का मान दे दिया जाए तो प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य आप ज्ञात कर सकते हो। अब देखते हैं ड्यूटेरियम के लिए। देखिए प्रोटॉन है, उसको आप क्या लिख सकते हो, हाइड्रोजन को कहा जाता है प्रोटॉन 1H1 को, ठीक है ना। अब इसी प्रकार देखते हैं इससे अगला समस्थानिक ड्यूटेरियम, तो उसके लिए देखिए क्या आएगा। ड्यूटेरियम ये क्या होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है 1H2। अब देखिए इसके लिए डी ब्रोगली समीकरण क्या है, वो लिखते हैं डी ब्रोगली समीकरण से। डी ब्रोगली समीकरण से तो डी ब्रोगली समीकरण क्या कहती है, लैम्डा बराबर H अपॉन √2m⁴, ठीक है। ड्यूटेरियम के लिए डी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान रखते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसका द्रव्यमान देखते हैं md का। तो देखिए प्रोटॉन के द्रव्यमान से इनकी तुलना की जाती है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ऊपर वाली संख्या ये 1 और ये कितनी है 2। इसका अर्थ है ड्यूटेरियम का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो क्या लिख सकते हैं 2mp, ठीक है। इसी प्रकार qd, नीचे वाली जो संख्या है वो आवेश को दर्शाती है या परमाणु संख्या को दर्शाती है, तो ये क्या है, एक समान है। तो QD के स्थान पे ले सकते हैं QP। इसलिए लैम्डा डी बराबर H अपॉन √2, MD के स्थान पे लिखेंगे 2mp इंटू QD के स्थान पर QP इंटू VD। तो MD के स्थान पर 2mp क्यों रखा है, कि इसका जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान का क्या है, 2 गुना है। आवेश आपस में क्या है, बराबर है, या परमाणु संख्या की क्या है, समान है। इसलिए लैम्डा डी, तो H की वैल्यू रखते हैं, या पहले लैम्डा डी बराबर क्या आएगा, H अपॉन √2 को 2 से गुना दें, या MP QP और VD। अब वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो देखिए वैल्यू रखते हैं चूंकि H की वैल्यू क्या होती है 6.62 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसी प्रकार MP प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg। इसी प्रकार
परमाणु संख्या आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -27 kg, सॉरी 19, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। और इसका मतलब क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, ये वैल्यू रखी इसमें, इसलिए लैम्डा डी बराबर एच की वैल्यू 6.62 गुणा 10 की घात -34 अपॉन √4 एमपी। एमपी की वैल्यू रखते हैं 1.67 गुणा 10 की घात -27 गुणा यूपी 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम और इंटू में वीडी। हल करेंगे तो हल करने पर क्या आएगा, 0.202 अपॉन √VD एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार ड्यूटेरियम के लिए आप निर्देश को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मुख्य बात ध्यान रखने योग्य क्या है, जो द्रव्यमान होता है ड्यूटेरियम का वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है। इसलिए एमडी के स्थान पर 2 रखेंगे और क्यूडी के स्थान पर क्यूपी रखेंगे, क्योंकि इसमें जो परमाणु संख्या होती है एक दूसरे के लिए क्या होती है, एक समान होती है। ठीक है ना। अगला देखते हैं अल्फा कण के लिए तरंग ज्ञात करते हैं। अल्फा कण के लिए तरंग ज्ञात करेंगे। तो अल्फा कण का सूत्र होता है 2He4। हीलियम के नाभिक को क्या कहा जाता है, अल्फा कण कहा जाता है। तो इसके आधार पर डी ब्रोगली समीकरण क्या लिखते हैं, देखो डी ब्रोगली समीकरण से, डी ब्रोगली समीकरण से तो लैम्डा अल्फा बराबर एच अपॉन √2m अल्फा क्यू अल्फा और बी अल्फा लिख सकते हैं। अल्फा लगा दिया अल्फा कण के लिए। तो चूंकि प्रोटॉन के द्रव्यमान से तुलना करते हैं तो प्रोटॉन का जो प्रतीक होता है ये होता है 1H1। तो द्रव्यमान देखते हैं, इसमें 1 इसमें 4 है, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना, ये 4 गुना, तो 4mp लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्यू अल्फा आवेशित आवेश है वो देखते हैं, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितने 2, तो 2 गुना 2qp। इसलिए लैम्डा अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, h अपॉन √2m अल्फा को लिख सकते हैं 4mp, 4 गुना होता है द्रव्यमान का। इसी प्रोटॉन का आवेश का कितना होता है, 2 गुना होता है, तो 2qp इंटू बी अल्फा। और हल करते हैं, लैम्डा अल्फा बराबर h अपॉन 16 mp qp और बी अल्फा। अब जो फिक्स नियतांक हैं उनकी वैल्यू रखते हैं, तो देखिए क्या प्राप्त होता है। चूंकि h बराबर क्या होता है 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। इसी प्रकार mp प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की घात -27 kg। ठीक है, इसी प्रकार qp 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। इसलिए लैम्डा अल्फा बराबर h की वैल्यू 6.62 गुणा 10 की घात -34 अपॉन √16 mp की वैल्यू है 1.67 गुणा 10 की घात -27 गुणा qp 1.6 गुणा 10 की घात -19 इंटू बी अल्फा। इसलिए इसको हल करने पर क्या आएगा, लैम्डा अल्फा बराबर 0.101 अपॉन √2 अल्फा एंगस्ट्रॉम में तरंग प्राप्त होगी। तो ये कुछ आवेशित कण थे जिसके लिए आपने तरंग प्राप्त किए। किस किस के लिए, कि इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, ड्यूटेरियम के लिए और अल्फा कण के लिए। एक इसी से संबंधित एक उदासीन कण है न्यूट्रॉन, उसके लिए
जो तरंगदैर्घ्य है और गतिज ऊर्जा जो सूत्र है वो कुछ अलग प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये तो आवेशित थे। अब उदासीन कण है एक न्यूट्रॉन, उसके लिए देखते हैं। तो देखिए न्यूट्रॉन के लिए तरंगदैर्घ्य याद करते हैं। तो न्यूट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा सूत्र, गतिज ऊर्जा सूत्र। तो न्यूट्रॉन के लिए लिखते हैं Kn, ठीक है, और Kt, ई भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, या K लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। ये जो K है ये होता है वोल्टजमान नियतांक। इसके वो क्या कहते हैं, वोल्टजमान नियतांक। जो ये K है ये क्या होता है, वोल्टजमान नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.38 गुणा 10⁻⁻³ जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन। और T क्या होता है, परम ताप होता है। क्या होता है, परम ताप होता है। अब इसके लिए आपको तरंगदैर्घ्य सूत्र याद करना पड़ जाए, तो कैसे करेंगे। न्यूट्रॉन के लिए तरंगदैर्घ्य, सूत्र, तो लैम्डा बराबर h/√2m kn। क्या लिखेंगे, kn। चूंकि kn की वैल्यू ये रही ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 थी और ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो क्या लिखेंगे, तो न्यूट्रॉन के लिए तो यहाँ पर n लगा सकते हो, यहाँ पर n लगा सकते हो। तो लैम्डा n बराबर h/√2mn, kn का मान देते हैं Kt। चूंकि h की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल प्रति केल्विन। इसी प्रकार mn न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो भी क्या होता है, नियत होता है। तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुल्य होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻27 kg। और K का मान अभी मैंने आपको बताया था 1.38 गुणा 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। सॉरी ये जूल सेकंड होगा, ये होगा जूल प्रति केल्विन। इसलिए लैम्डा n बराबर रखते हैं तो h के मान 6.62 गुणा 10⁻⁻34 अपॉन √2mn, तो 6.67 गुणा 10⁻⁻27। K का मान 1.38 गुणा 10⁻⁻23 गुणा T। तो सभी वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब हल करते हैं, तो इसलिए हल करने पर जो तरंगदैर्घ्य प्राप्त होगी वो होगी 30.38 अपॉन √T। इसमें क्या विभव से त्वरित नहीं होगा, ये किस पर, न्यूट्रॉन किससे उत्तेजित होते हैं, ताप पर उत्तेजित अवस्था में आते हैं। तो इसमें परम ताप दिया हुआ मिलेगा आपको, उसके आधार पर न्यूट्रॉन की तरंगदैर्घ्य ज्ञात की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये हमने आज क्या देखा, आवेशित कणों के लिए de ब्रोगली समीकरण की सहायता से तरंगदैर्घ्य कैसे ज्ञात किया जा सकता है, और एक उदासीन कण न्यूट्रॉन के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या प्राप्त होता है। अब देखिए इनको यदि आप साथ साथ में निकाल लेते हो, इनके फिक्स मान याद कर लेते हो, तो ये वैल्यू क्या है, एकदम आसान हो जाती है निकालनी, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी होगा। अगला टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।